आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 23। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2019 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है आप ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बताइए जिनके स्क्वायर का सम क्या होता है आपका 340। अब क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे दो पॉजिटिव क्या कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बताने हैं जिनका स्क्वायर का सम क्या है 340, तो हम क्या करेंगे पहले उन इंटीजर्स को क्या करेंगे लेट करेंगे। तो चलिए हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ इंटीजर को लेट करना है तो हमने लिखा लेट द फर्स्ट पॉजिटिव, हमने माना लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। जो आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो आपने क्या माना एक्स। तब आपका जो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर है वो आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर आप अपना पहला पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 मानते हैं तो उसके आगे जो इवन नंबर है वो आपका क्या आता है 4। अब ये जो 2 है 2 के बाद आया 4, वो आप कैसे कह रहे हैं कि जो भी आपका नंबर था आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करें। सिमिलरली अगर आपने आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर x माना है तो उसका जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा x प्लस टू। तो चलिए इस बात को लिखते हैं। हमने लिखा आगे देन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, जो आपका अगला इंटीजर है वो आपका क्या बनेगा x प्लस टू। तो हमने लिखा देन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल बी x प्लस टू। वो आपका क्या होगा x प्लस टू। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, हमारे जो दोनों इंटीजर्स हैं उनको लेट कर लिया, जिसमें हमारा फर्स्ट इंटीजर है x और जो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो आपका क्या है x प्लस टू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो दोनों आपके इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या है 340। तो चलिए इस बात को लिखते हैं। तब हमने आगे लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। पहला इंटीजर आपका क्या था x, तो x का स्क्वायर। जो दूसरा इंटीजर है वो आपका क्या है x प्लस टू, तो यहाँ क्या आया x प्लस टू का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम वो आपको कितना दिया गया है 340। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे उन इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे है x का होल स्क्वायर, x के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस टू का स्क्वायर, इसमें हमें एक आइडेंटिटी दिखी जो कि आपकी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ a की जगह क्या है x, तो a का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बना x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू टू, जो कि कितना होता है हमारा 4x, और ये किसके इक्वल है 340 के। तो चलिए इसे आगे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। हमने ये 4x लिखा पहले, प्लस का 4x, यहाँ था प्लस का 4। इस 340 को हम इस साइड लेके आ गए, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो एक साइड है वो क्या होता है जीरो। कैसे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, इस 340 को हम उठा के इस तरफ लेके आ गए। तो जैसे आप उठे इसे इस तरफ लेके आए तो ये हो गया माइनस का, और उस तरफ हमारा क्या बन गया जीरो। चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ है 2x स्क्वायर, यहाँ है प्लस का 4x, प्लस 4 माइनस 340 ये होता है आपका माइनस का 336, और ये किसके इक्वल हुआ जीरो। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 336। इन तीनों टर्म्स में से आप 2 को कॉमन कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ ऑलरेडी 2 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू टू, 336 को आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 168। कैसे, देखिए अगर आप 168 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 8 2 16, 6 2 12 और 1 3, एंड देन 2 1 6 2 12 और 1 13, और ये रहा 1 2 1 2 और प्लस का 1 क्या हो गया हमारा 3। तो यानी कि आप 336 को कैसे लिखेंगे 168 इंटू टू। तो हमने क्या किया, इन तीनों टर्म्स में से 2 को कॉमन किया।
जैसे आपने तीनों टर्म्स में से 2 को कॉमन किया तो यहाँ रहा आपका एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन करने से यहाँ रहा आपका प्लस का 2x, यहाँ आपका क्या बचा माइनस का 168, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। 0 के इक्वल कैसे हुआ कि यहाँ से आपने जो 2 कॉमन किया था वो आपने कहाँ भेजा, 0 के डिवाइड में, और उसका आंसर क्या आ गया, 0। तो अभी हमारे सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हम जो मेथड लगाएंगे वो क्या है आपका, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए वो कैसे हम यूज करते हैं। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 168 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो किसके इक्वल आए, वो आए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि माइनस का 168। और अगर आप उन दोनों नंबर को ऐड करें तो आपका आंसर क्या है, प्लस का 2। अब हमें क्या करने हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 168। और अगर आप उन्हें क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर वहां से क्या आएगा, प्लस का 2। ऐसे दो नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर है आपके 14 और 12 और ज्यादा एक्यूरेटली कहे हम तो प्लस का 14 माइनस का 12। देखिए कैसे हम करके देखते हैं। अगर आप 14 इंटू 12 करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ क्रॉस 4 और आपका बना 1, तो ये रहा आपका 8 6 और 1, यानी 168 कब आया, जब आपने 14 इंटू 12 किया। तो हम 168 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका जो प्लस का 2x है हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे प्लस का 14x और माइनस का 12x। ऐसा देखिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो आपका मिडिल टर्म है आप उसे स्प्लिट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलिए आगे हम लिखें एक्स स्क्वायर, हम प्लस 2x को लिख रहे हैं प्लस का 14x माइनस का 12x माइनस का 168 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो यहाँ में क्या कॉमन दिख रहा है आपका x, तो x को हमने निकाला बाहर, यहाँ क्या बचा x, यहाँ रहा प्लस और बीच में यहाँ क्या रहा 14। इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 12। कैसे देख, यहाँ ऑलरेडी माइनस का 12 है, 168 को हमने देखा कैसे लिख सकते हैं आप, 14 इंटू 12। सो माइनस 168 को कैसे लिखेंगे आप, माइनस का 12 इंटू प्लस का 14। हम इसे ऐसा क्यों करें, क्योंकि जब आप माइनस 14 या फिर माइनस 12 को क्या करेंगे, बाहर कॉमन करेंगे, अंदर क्या बनेगा आपका x प्लस 14। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट बनता है आप सेम ब्रैकेट इस साइड बनाने की कोशिश करते हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस 12 को कॉमन कर रहे हैं। माइनस 12 को हमने किया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा है x, क्योंकि माइनस 12 यहाँ से बाहर आ चुका है तो यहाँ अब आपका क्या बचा है, प्लस का 14, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब ध्यान से देखिए तो इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 14, तो x प्लस 14 को आपने किया कॉमन, यहाँ क्या बचा है x, यहाँ क्या बचा है माइनस का 12, और ये किसके इक्वल है, 0 के। हम जानते हैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई दो टर्म है जिनका प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए यहाँ से आंसर लिखते हैं, हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म हमारी है x प्लस 14, ये किसके इक्वल होगी, 0 के। यहाँ से जो x है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 को उस तरफ लेके जाएंगे, जब 14 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की जो एक वैल्यू है वो आपकी क्या आई है, माइनस का 14। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और जो आपकी सेकेंड टर्म जो है आपकी x माइनस 12, उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0। जब आप उसे इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप माइनस 12 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, जब आप माइनस 12 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से x की जो दूसरी वैल्यू है वो आपकी क्या आई है, 12। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने कहा था कि आपको ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर फाइंड करने थे। यहाँ पे x की वैल्यू एक क्या है, माइनस का 14, x की एक वैल्यू क्या है, 12। हम दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, प्लस का 12। माइनस 14 हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना था, तो माइनस 14 हो गया हमारा कैंसिल। अगर आपका माइनस 14 कैंसिल हो गया तो आपका जो x है, x की वैल्यू क्या आई, 2। हमें क्या करना था, इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि क्या था आपका x प्लस 2। तो x प्लस 2 आपका क्या आया, 12 प्लस 2, जो कि आपका कितना होता है
14। यानी हमारे वो जो दो पॉजिटिव इवन इंटीजर जिनका स्क्वायर का सम कितना होता है 340, वो कौन कौन से हमारे, वो है हमारे 12 और 14। यही हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।